नमस्कार साथियों, क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए यानी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं। इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो आपका पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 2 मॉडल पेपर आपको अपलोड कर दिए जिनको आप देख लीजिए, वो भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो हाफ ईयरली के अंतर्गत बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप इसको साथ साथ में पूरा इसका रिवीजन करेंगे और यहाँ पर आप लोग सभी लोग हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के साथ साथ आप सभी लोग अभी से अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर आपको हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो यहाँ पर आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, आपको इंग्लिश और हिंदी के पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। ये मैंने बात हर एक वीडियो में कही है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इंग्लिश और हिंदी के पेपर में आप सभी लोगों को राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जिन छात्रों की राइटिंग अच्छी होती है तो आपने देखा होगा उनके नंबर काफ़ी बढ़िया आ जाते हैं। तो सभी लोगों का टारगेट अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस एबव होना चाहिए, तभी आपका डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई स्थान 100% आ जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है, तो सबसे पहले आप लोगों को 20 MCQ मिलते हैं। तो सभी लोग आज बताएंगे कि आप किसके कितने MCQ सही हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज को आप सभी लोगों को पढ़ लेना है, बाकायदा ढंग से पढ़ लेना है। ऐसा पढ़ना है कि एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना होता है। एक बार आप सभी लोग आराम से पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे, ईमानदारी के साथ एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने ऐसा वीडियो को पॉज किया होगा और पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो अब देखेंगे आपको जो पहली लाइन है यहाँ पर साफ साफ लिखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन इटली। कहाँ पर हुआ था? इटली। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा इटली। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हर सोल एम्बिशन इन हिज लाइफ वॉज टू बी। उनका एम्बिशन क्या था, मतलब उनका क्या गोल था। तो यहाँ पर देखो लिखा हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू बी आ नर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नर्स यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस वॉज बॉर्न ऑन। फ्लोरेंस का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर देखो लिखा है 12 मई 1820, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर कह रहा है चूज दी, सही वाले ऑप्शन आपको आंसर चूज करने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर कह रहा है दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है? ब्यूटीफुल यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन होनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पर आपको भरना है, ए भरना है या फिर आपको एन भरना है या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? ही हैज़ ऑलवेज बीन, कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं फिलअप किया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन आई डॉट डॉट दिस सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपको उचित हेल्पिंग वर्ब भरनी है। तो यहाँ पर सिंस लगा है, तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा, फिर बीन लग जाएगा, फिर वर्ब की यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगती है। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है, वो यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है वो यहाँ पर हमारी ऑप्शन नंबर डी वाली यानी कि एक्सरसाइज की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इट हैज़ बीन रैनिंग। तो ये देखो कॉन्टेंस का इट हैज़ बीन रैनिंग यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। यहाँ पर मॉर्निंग लगा यानी कि आपका निश्चित समय दिया गया, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हमारा सिंस फिलअप कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पैसेज को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को पॉज करेंगे, ईमानदारी के साथ सभी लोग इसको पढ़िए। वीडियो को पॉज करें और ईमानदारी के साथ सभी लोग पढ़ें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि वाट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, वाट सेटिस्फाइज लेंचो फाइनली वाज। तो यहाँ पर लेंचो फाइनली किससे संतुष्ट हो गया था? तो किससे संतुष्ट हो गया था? हेल्मस्टॉर्म से संतुष्ट, क्योंकि जो हेल्मस्टॉर्म थे वो काफ़ी मात्रा में गिर चुके थे, इसलिए वह संतुष्ट हो गया था कि अब हमारी जो फसल है बर्बाद हो चुकी है पूर्णतया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यहाँ पर आप सभी लोगों को डिस्ट्रॉय क्रॉप का ऑप्शन भी मिल सकता है, ऐसा मैंने अभी देखा था। यहाँ पर डिस्ट्रॉय क्रॉप का भी ऑप्शन मिल सकता है, तो आप उस पर भी क्लिक, वो वाला ऑप्शन अगर सही करें, अगर वो वाला यहाँ पर लिखा होता तो। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है द वर्ड ड्रैप मीन्स। यहाँ पर आपको ड्रैप, जो यहाँ पर वर्ड ड्रैप है, इसका आपको एक्चुअल में मीनिंग बताना है क्या होगा। तो ड्रैप का हो जाएगा मतलब कवर। क्या हो जाएगा? कवर। क्या हो जाएगा? कवर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। तो लेंचो ने कितनी मनी भगवान से मांगी थी? 100 पीसोज मनी मांगी थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली थी? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु इज़ एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो हु इज़ यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर हु इज़ एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? हर डायरी। अलग अलग यहाँ पर है हर डायरी। इसके बाद यहाँ पर रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एक पोइट्री का यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसको आपको सभी ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर कह रहा था टाइगर इज हाइडिंग इन। टाइगर किसके पीछे यहाँ पर छिप रहा था? तो किसके पीछे छिप रहा था? लॉन्ग ग्रास के पीछे छिप रहा था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा था टाइगर इज वेटिंग फॉर। टाइगर किसका इंतजार कर रहा था? तो यहाँ पर देखो लिखा है डियर। तो डियर का इंतजार वो कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है मिस्टर पेम्प्री वॉजा। तो मिस्टर पेम्प्री वॉज अ रिच लेडी। क्या हो जाएगा? रिच लेडी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 चौफियस मीन्स। चौफियस मीन्स क्या होता है? ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 अनिल वॉज। तो अनिल वॉज की एज कितनी थी? 25 ईयर्स ओल्ड उसकी एज थी, जो कि एक चोर भी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन रूम। तो शॉप का नाम क्या था जो कि यहाँ पर जहाँ पर अनिल रहता था? तो जुम्मा स्वीट हाउस उस दुकान का नाम था, जुम्मा स्वीट हाउस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है ग्रिफिन वॉज ऑफन। तो ग्रिफिन क्या था? ग्रिफिन क्या था? हमारा एक साइंटिस्ट था। क्या था वो एक प्रकार का साइंटिस्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन बी में आपसे क्वेश्चन कह रहा है रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सभी लोगों को ईमानदारी के साथ एक बार पैसेज को पढ़ लेना है। 100% ईमानदारी के साथ सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है
वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लीड टू। तो यहाँ पर कह रहा है एक अच्छा काम हमको किस हद तक क्या परफॉर्मेंस कहाँ पर ले जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। गुड डीड्स में बी डन ऑन वन वॉक लाइफ बाई सोल्जर इन द बैटल फील्ड। आपको यहाँ तक पूरा यहाँ पर इसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है। इसका आंसर आपको पहली लाइन में यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड टू। तो यहाँ पर कह रहा है उसकी यादें क्या होती हैं, अच्छे काम को करने से हमारी क्या यादें बनती हैं। तो अच्छे काम करने से हमारी क्या आदत बनती है, हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है, एक्साइटमेंट आती है, तो ये हमारे बनते हैं। हु मे बी गुड डीड्स, अच्छे काम कौन कर सकता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर लिखा भी है, गुड डीड इंस्पायर अदर्स लाइक डू। यहाँ पर तो ये पहले का बी वाले का आंसर है। तो यहाँ पर पूछा गया है अच्छे काम कौन करता है, तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा भी होगा, द बॉय, हॉस्पिटल, नर्स, होम वूमेन, ये सारे लोग अच्छे काम करते हैं। इन्वेंटर, स्कूल, लेबोरेटरियल, ये सभी लोग अच्छे काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द वर्ड पैसेज मीन समथिंग डन। तो समथिंग डन का आपको यहाँ पर एक्चुअल में पैसेज से अर्थ बताना है क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको किसी एक का आंसर देना है। तो पहला यहाँ पर कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट फुल फी कंसेशन। तो ये आपका जो एप्लीकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आपको अपने प्रधानाचार्य को फ़ी कंसेशन के मतलब कि फ़ीस माफ़ी के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद बी वाला कह रहा है राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों को अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए सभी लोग अभी इसको तैयार कर लीजिए। आपको अपनी बहन की शादी में अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको किसी एक का आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप रिपोर्टर हैं तो आपको कैसे रिपोर्टिंग करनी है, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन एन आइडियल टीचर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्लूज। तो यहाँ पर एक तरह का ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ऐसे आपने सभी लोगों ने ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको देखो इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, हिज बिहेवियर, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज क्वालिटीज़ एंड लास्ट आप लिख दें कंक्लूजन। तो ये आपको हेडिंग बनानी है। जब कभी आपको ऐसे लिखने को आए तो हमेशा ध्यान रखें विदाउट हेडिंग ना लिखें। हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिल जाएंगे। 100% की गारंटी है ये। अगर आपको ये नहीं है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। राइट एन आर्टिकल्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी, ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज, कंक्लूजन। तो यहाँ पर कह रहा है आप लोगों को ऐसे लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट। तो यहाँ पर कह रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। तो आपको इस पर क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है। यहाँ पर आपको उसकी सारी हेडिंग दी गई हैं, तो इसको सभी लोग जरूर करें। आपको बेसिकली ऊपर वाला ये तैयार कर लेना है। ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 आता है। यहाँ पर कह रहा है आप सभी लोगों को चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इसको कैसे करेंगे, ही, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। फिर सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इफ़ यू को पकड़ेंगे मी के अकॉर्डिंग, इफ़ आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हिम को बदलेंगे ही इज नोन, ही इज नोन। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे टू मी, नोन के साथ टू लगता है, टू मी वेरी वेल। क्या लिख देंगे, वेरी वेल। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पंचुएट करना है।
तो आई का आपको बड़ा बनाना है, फिर सेम वैसे श्याम के बाद आपको कॉमा लगाना है, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर आप सभी लोगों को यू का बाई कैपिटल बनाना है, लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। तो ये आपका पंचुएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो आपको यहाँ पर इसको इंग्लिश में करना है। क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसकी स्टोरी हम बता चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग उसका वीडियो देख लेंगे अगले वाले इंग्लिश के मॉडल पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। तो व्हाट आर द ट्यून ऑब्लिगेशन रिफर्ड बाय नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला ऑब्लिगेशन रिफर्ड क्या करते थे, तो यहाँ पर आपको वो बताना है। इसके बाद और में कह रहा है वाई डज एनी प्रैंक दैट पेपर मोर पेशेंस दैन प्यूपिल। तो यहाँ पर कह रहा है जो यहाँ पर हमारा पेशेंस होता है, तो पेपर में जो मोर पेशेंस होता है दैन प्यूपिल की तुलना में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये एनी प्रैंक ने ऐसा क्यों कहा था, तो इसका आपको जवाब देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड इन द हाउस। और में कह रहा है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, और लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। तो यहाँ पर हमारे ख्याल से आपको ये वाला कर लेना चाहिए, जो कि सबसे आसान है। इसके बाद आप ऊपर वाला कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम साथ साथ आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 26 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको किसी एक का ही आंसर लिखना है। आपको यहाँ पर लेंचो के बारे में लिखना है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएगा। लेंचो के बारे में लिखने के लिए हमारे लिए सबसे आसान क्वेश्चन, आप इसको तैयार कर लें अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, और साथ साथ में आपका बोर्ड एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेल्सन मंडेला वाज हीरो ऑफ द साउथ अफ्रीकन फ्रीडम मूवमेंट कमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका की आज़ादी आंदोलन के हीरो थे, ऐसा क्यों। आपको इसका आंसर आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर पे लिखना है विथ हेडिंग बना के, ठीक है, विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है राइट फोर लाइन्स पोएम फ्रॉम पोएम। तो आपको यहाँ पर 4 लाइन की कविता लिखनी है अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर। हाउ विल वर्ल्ड एंड ट्वाइस। तो यहाँ पर कह रहा है हमारे जो संसार का है अंत कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पर। तो आप सबसे पहले आप इसको तैयार कर लीजिए, डस्ट ऑफ स्नो पर तैयार कर लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके परीक्षा के लिए। सभी लोग इसको तैयार कर लेंगे, आज ही तैयार कर लीजिए। अगर आपने देखा वीडियो तो ज़रूर इसको आज ही तैयार कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू बिग लंदन स्टोर। तो यहाँ पर कह रहा है ग्रिफिन ने निर्णय क्यों किया बिग लंदन स्टोर को स्लिप करने के लिए, तो उसने निर्णय ऐसा क्यों किया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट काइंड थीफ हरी सिंह वॉज। तो यहाँ पर कह रहा है जो चोर हरी सिंह का वो किस प्रकार का, किस टाइप का नेचर था, तो यहाँ पर आपको बताना है। आंसर यानी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। तो यहाँ पर आपको किसी एक पर लॉन्ग आंसर लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, आप सभी लोग ए वाले को ज़्यादा प्रेफर देंगे, ये काफ़ी आसान भी है, और इसकी जो लिटरेचर लैंग्वेज होगी जिसे आप लोग बना कर भी लिख लेंगे। तो हमेशा वही चूज करें जिसमें आप लोग माहिर भी लिखने हो, अपने मन से बना कर भी लिख सकें। तो आप यहाँ पर आप बताएंगे आप किसका आंसर लिखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आपको ये पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दें ताकि वो भी लोग इस पेपर को पढ़ सकें। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।